हेलो एवरीवन। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन अब आ गया है और इसी रिस्पेक्ट में एक क्वेरी मेरे पास बहुत बार आई, दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आखिर ईयर ऑफ ट्रांसफर हम किसको माने, किस साल कैपिटल गेन टैक्स हमारे ऊपर लगेगा। इसमें जो क्वेरीज आती हैं वो ये आती हैं कि मैंने जो पेमेंट किया है वो तो पार्ट में किया है इन मल्टीपल ईयर, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा होगा। मैंने तो सेल एग्रीमेंट कर लिया है और कुछ अमाउंट एज ए एडवांस रिसीव किया है मगर अभी रजिस्ट्री नहीं की है, तो ईयर ऑफ ट्रांसफर इसमें कौन सा माना जाएगा। मैंने रजिस्ट्री कर ली है मगर कुछ पार्ट पेमेंट मेरे को आगे की डेट में मिलेंगे, यानी मुझे अभी पूरा पेमेंट नहीं मिला है, या मैंने रजिस्ट्री कर ली है और पूरा पेमेंट रिसीव कर लिया है। इन सब केसेस में आखिर ईयर ऑफ ट्रांसफर किसको माना जाए। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 जो डील करता है ट्रांसफर से, वो ये कहता है कि जिस साल आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी हो या फिर आपने राइट ट्रांसफर कर दी हो उस साल हम ईयर ऑफ ट्रांसफर मान लेंगे। यानी कि जिस साल आपने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने उसकी रजिस्ट्री कर दी, चाहे आपको पेमेंट पार्ट में मिला हो, चाहे आपको अभी मिला हो, चाहे आपको आगे जाके मिलेगा, मगर अगर आपने उसकी रजिस्ट्री कर दी तो उस ईयर को हम मानेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर और कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर लेवी हो जाएगा। इसी में एक क्वेरी और आती है कि मैंने एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवांस रिसीव कर लिया और जो एडवांस अमाउंट मुझे मिला था वो मैंने वापस नहीं किया, तो इस केस में क्या मेरे ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी बनती है या नहीं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 का क्लॉज 9 जो कहता है कि अगर आपने किसी पर्सन से एडवांस रिसीव कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाने के बावजूद आपने उसको वो पैसे वापस नहीं किए तो वो आपकी इनकम में एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे टैक्स लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।